में हमारे ऑफिसर्स डिप्यूटेड हैं, इनका एक हेल्पलाइन काम नहीं कर रहा था। और आज बिहार के जो मज़दूर हैं ये त्रासदी झेल रहे हैं। रोंगटा खड़ा हो जाता है इनकी स्थिति को देख करके। आज मानव श्रृंखला बन गया है, महाराष्ट्र टू बिहार, चेन्नई टू बिहार, सूरत टू बिहार, अहमदाबाद टू बिहार, ये मानव श्रृंखला बना हुआ है। ये इनकी पॉपुलैरिटी का आईना है, दर्पण है, उसमें वो देखें जिस तरीके से लगातार अनवरत लोग आ रहे हैं। दूसरी सरकारें अपने लोगों को उठा करके गाड़ी से ला रहा है, खाना खिला रहा है, इंतजामी कर रहा है, और इनके के यहाँ न जांच की व्यवस्था है, न भोजन की व्यवस्था है, और ऊपर से डंडे की व्यवस्था है। 1,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं, वो भी कई खातों में नहीं पहुंच पा रहा। 1,000 रुपया तो मजाक है ना। ये कह रहे हैं कि आएंगे तो हम क्वारंटाइन सेंटर में रखेंगे, जाने के दिन 500 रुपया देंगे। अरे 500 रुपया तो भिखारी को आजकल मिलता है। किस तरह की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। पढ़े लिखे लोग, हम लोगों के कभी आदर्श रहे, लेकिन किन लोगों के चक्कर में पड़ करके ये बिहार का नाश कर दिया। पूरी विरासत, हमारी अतीत की कहानी को नष्ट कर दिया। आज भिखार की तरह पूरे देश में बिहारी 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 मजदूर गाली सुन रहे हैं। ये लालू यादव ने जितना नाश नहीं किया था उसका 10 गुना इन्होंने कर दिया। क्वारंटाइन सेंटर पर जब खबर चलती है तो पत्रकारों को बैन कर दिया था। इनके पदाधिकारी केस कर देते हैं सर। सीतामढ़ी से एक घटना निकल कर आई, जब तस्वीर साझा की गई क्वारंटाइन सेंटर की तो पदाधिकारी ने केस दाखिल कर दिया। भाई क्वारंटाइन सेंटर पर कुछ रहे तब ना, ये तो कैसे अखबार को जाने देंगे, कैसे मीडिया को जाने देंगे। कहीं कुछ छपता है? ये तो सोशल मीडिया है जो इनका चेहरा निकालते रहता है। ट्रक से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, ट्रैक्टर से आ रहे हैं, टैंकर में घुस के आ रहे हैं। कितनी छटपटाहट है, कितनी वेदना है, ये समझ रहे हैं? अंतिम है, मौत को स्वीकार कर लो, मौत को गले लगा लो, लेकिन घर वापस चलो। इस तरह की परिस्थिति में नहीं जी सकते। मैंने उन्हीं दिनों कहा था कि आप 4 दिन के लिए रेल को चालू कराइए, जाने दीजिए, घर जाने दीजिए। एक घर में जो मजदूर 10-10 आदमी पड़ा रहा है, यदि एक को हुआ होगा तो 10 का हुआ होगा। ये तो लड़ने की क्षमता है यहाँ के लोगों का। श्रमिक हैं, संघर्ष करते हैं, इम्यून है, इसलिए बच जा रहे हैं। इनके भरोसे नहीं बच जा रहे हैं। इनकी कुव्यवस्था और अराजकता ऐसी है, 6 आदमी अभी तक कोरोना से मरे हैं, या 8, और 5 आदमी चिमकी बुखार से मरा है, और रोज़ 100 आदमी इलाज न हो रहा है, कैंसर का, टीबी का, लीवर का। इसके वजह से हजारों लोग मर रहे हैं। 100 आदमी रोज पटना में मर रहे हैं। 8 मृत्यु, इतनी अराजकता। 8 मृत्यु हुई है सर बिहार में कोरोना से, 5 चमकी बुखार से। पिछले वर्ष जब चमकी बुखार आया था तो 1,000 से ज़्यादा बच्चों की मृत्यु हुई थी और शमशान घाट पर लकड़ियाँ कम पड़ गई थी। तो ये स्वास्थ्य विभाग में यहाँ है क्या? यदि कुछ होगा तो इस तरह का कोरोना मोरोना चिमकी तिमकी आते रहेगा, लोग मरते रहेंगे, ये इनका समय कट जाएगा। जिसे बाढ़ आता है, पास कर जाता है, समय कट जाता है। पटना में समुद्र को ले आते हैं, फिर पानी धीरे धीरे निकल जाता है। इनको तो उप मुख्यमंत्री को खाली बचाना है बाढ़ से, बाकी लोग डूब मरे, बाकी लोग मर जाए। तो इतनी अराजकता तो कभी थी नहीं। और सुशासन जो शब्द दिया गया, इस शब्द के साथ भी व्यभिचार किया गया है। जी, कल ही इनके एक महासचिव थे प्रकोष्ठ स्तर के, उनके गाड़ी से, घर से बंदूक मिला है और 200 राउंड गोलियां मिली हैं। भाई इनके तो जितने अपराधी पृष्ठभूमि के लोग थे सब इनके साथ चले गए, सत्ता का मजा ले रहे हैं, और अपराध के विरुद्ध ही ये सत्ता में आए थे। अब जितना मोट मोट सिकड़ी वाले लोग हैं इनके साथ हैं, बालू चोर, दारू चोर, सारे इनके साथ हैं। इनका युवा का अध्यक्ष जो है जी, वो वार वालाओं के साथ डांस करते हुए आपने वायरल देखा होगा, नीतीश कुमार जी ने भी देखा होगा। उसके बाद महासचिव का दारू का लीला उनका आया, हत्या में आ रहा है।
तो ये ऐसे ही लोगों को सेलेक्ट करके रखे हुए हैं कि हमारे जैसे यदि लोग बोलें तो इनकी आवाज़ बंद करो। हर जिले में इन्होंने अपराधियों को, सामान्य जो वर्कर है किसी भी पार्टी का, आज मारे जा रहे हैं। परसों बेगूसराय में भाजपा का युवा का महासचिव मारा गया, 2 और आदमी घायल है। गोलियां चल रही हैं। कोरोना अपराधियों के लिए नहीं है, इसलिए कि कोरोना में अपराधी और दारू वाले, बालू वाले सब स्वतंत्र हैं, उनको सरकार का संरक्षण है। जो ईमानदार पदाधिकारी है वो हेल्पलेस है, वह हेल्पलेस है, इसलिए कि सत्ता के जड़ में अपराधियों को बैठा दिया है माननीय सुशासन बाबू। चाहते अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है, होती भी है तो 15 दिन बाद वापस ड्यूटी पे बुलाया लिया। यही बात तो मैं कह रहा हूँ, यही बात तो कह रहा हूँ कि दोहरे शराब का पहला खेप इनके एक पदाधिकारी नालंदा में पकड़ाए थे। तो पाठक जी बड़े ईमानदार IAS ऑफिसर थे, उन्हीं को ये जिम्मेवारी दी गई थी शराबबंदी का। उसके लिए अफसर पर कार्रवाई हो गई, वो स्वतंत्र हो गया बेचारा जो दारू बेच रहा था। तो कई ऐसे लोग मारे गए जो इनके झांसे में आ गए कि तो हमारे गांधी आ गए हैं। उनको नहीं लगा कि नकली गांधी हैं, ये गांधी के बगल में अपना चेहरा साट करके चमकाने वाले लोग हैं। तो ये उनको समझ में नहीं आया। तो कितने RTI एक्टिविस्ट, कितने सोशल वर्कर जो खबर दे रहे हैं थाना को, और थाना तो मिला हुआ है, वही बिचवा रहा है। जो कोई ईमानदार थानेदार यदि बिचवा रहा है तो वो सस्पेंड हो जाएगा। इसलिए सस्पेंड हो जाएगा कि उसका महकमा एक गैंग है दारू बिचवाने का। एक आखिरी सवाल सर, मंगल पांडे लगातार कहते हैं कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार की है वो अमेरिका के टक्कर की है। एम्बुलेंस भी नहीं मिल पाता बिहार में सर। देखिए, जहानाबाद में 2 आदमी मर गया एम्बुलेंस के बिना। पता चला कि बड़े रसूख वाले लोग एम्बुलेंस के ठेकेदार हैं। मैं नहीं जानता था, मैं एम्बुलेंस के नेक्सस को जानता हूँ, मैं MP भी था तब भी इस पर हमला करता था, कुछ नहीं हुआ। मंगल पांडे बेचारे हैं। यहाँ तो सबका सेक्रेटरी चलाते हैं और वो सेक्रेटरी गाइड होते हैं सुशासन बाबू से। मंगल पांडे तो हेल्पलेस हैं, वो क्या कहेंगे, उनको क्या पता है। इसीलिए उन्होंने कह दिया 12 करोड़ लोगों का जांच करा दिया, ट्वीट कर दिया। मतलब आप कह रहे हैं कि जो मंत्री लोग हैं अक्षम हैं। अक्षम यदि सक्षम हैं भी तो अक्षम बन करके नौकरी कर रहे हैं, और नहीं तो निकाल दिए जाएंगे। इतने सक्षम हैं कि इन्होंने कहा कि 12 करोड़ 300 कैपेसिटी है इनका जांच का। अब 12 करोड़ का जिस हिसाब से 12 करोड़ के जांच कराने में 12 बरस लग जाएगा, वनवास से लोग लौट आएंगे और ये जांच कराते रहेंगे। लेकिन इन्होंने करा दिया 3 दिन में। एक दिन में 86 लाख जांच करा रहे हैं सर। जनगणना में भी समय 6-6 महीने का लगा। वही तो कह रहे हैं। इसलिए क्वारंटाइन सेंटर पर क्या है, कोई डॉक्टर नहीं है, वहाँ नियोजित शिक्षक को भेजा जा रहा है। सबसे फालतू नियोजित शिक्षक आशा देवी, आशा दीदी, तो बतासा दीदी, ऐसे कर के लोगों को जलील किया जा रहा है। ये लोग भी सहमा हुआ है, हम कहाँ जाकर दूरे खड़ा रहता है, बाहर से ड्यूटी बजा रहा है। क्वारंटाइन सेंटर में लोग जो गया भी है वो चल जाता है घर। 2200 रुपये का सुनते हैं कि बिल बन रहा है। तो प्रशासन में जो भ्रष्ट तत्व हैं और इस नेक्सस के जो चलाने वाले लोग हैं उन तक बड़ी मोटी रकम जा रही है। जी, एक सवाल और ले लेते हैं सर। 21 दिन की क्वारंटाइन की बात कही गई थी, 14 दिन पे ले आए। उसके बाद कहते हैं कि जो अवधि पूरा करेंगे उनको ही पैसा देंगे। डर रहे हैं या डरा रहे हैं सर मुख्यमंत्री? भाई 500 रुपया में मरना है तो उसमें रहो। मुख्यमंत्री तो ब्लैकमेलर हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। भाई 500 रुपया तो भिखारी भी आजकल नहीं लेता है। जो थोड़ा अच्छा पोजीशन पर भिखारी बैठा हुआ है किसी नुक्कड़ पर, तो 500 रुपया नहीं लेता है। ये बिहारियों के को क्या समझते हैं पता नहीं। जिस तरीके का पलायन हुआ, ये कहते थे एक भी बिहारी बाहर नहीं जाएगा।
लेकिन इनके राज में जितना पलायन हुआ ये अब पता चल रहा है। मजदूर अब तो ये नहीं इनकार नहीं करेंगे। मजदूरों के कई जो आंदोलन रहे हैं उससे आपने खुद को जोड़ा है, मजदूरों के कई जगहों पे आप गए, कई संगठनों के साथ काम किया। मजदूर सबक सिखाएंगे इस चुनाव? देखिए, मजदूरों के साथ तो ये यहाँ हो केंद्र हो कॉरपोरेट की सरकार है, मजदूरों की कोई किसी को चिंता नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत मेरे अच्छे रिश्ते रहे, उनसे भी मैंने अपील की कि आप जो कानून बना रहे हैं, किसान मजदूर खेत खलिहान ये बाज़ार का इतना दबंगता हो जाएगा कि आज भी कल भी लूट रहे थे, कल तो मांस मज्जा तक ये लोग निकाल लेंगे। इसलिए इस पर पुनर्विचार करें। हम तमाम राजनीतिक पार्टियों से करना चाहते हैं, कॉरपोरेट जिंदा रहे लेकिन हड्डी मांस मज्जा के कीमत पर नहीं। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।